IPCC में हमारे जो बोर्ड्स की टीम है, ख़ासतौर पे जो हमारे 29 लोकल बोर्ड्स हैं, फॉरेन बोर्ड्स हैं, सब ने अपना अपना उसमें इनपुट दिया और दिन रात मेहनत करके आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ ऐसे फैसले भी लिए जो कि कॉमन नहीं थे और जिसकी वजह से काफ़ी कंफ्यूजन भी पैदा हो रही थी, लेकिन उसके बाद उसको ठीक कर दिया गया। अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई थी 31st या 32nd मीटिंग जो IPMC इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, उसमें यह तय हुआ था कि 33% नंबर दे दें बच्चों को, क्योंकि हालात ठीक नहीं है और कुछ सूबों ने अपने तौर पर कुछ फैसले लिए थे, तो यूनिफॉर्मिटी के लिए फिर सब सूबों ने और जो स्टेक होल्डर थे सब ने तय किया कि इस तरह का रिजल्ट जो बनाया जाए। अब जब ये कुछ डिसीजंस आगे पीछे हुए, तो उसमें एक तो वो रिजल्ट कंपाइलेशन का मरहला था और दूसरा मरहला फिर उसमें यह था कि वो कंसर्न फोरम से उनकी अप्रूवल लेनी थी। तो इस वक्त तक जो है वो जो हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं 2021 के, उसमें फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद का रिजल्ट आ चुका है, उनका अनाउंस हो चुका है, इंटर का भी अनाउंस हुआ है और मैट्रिक का भी अनाउंस हुआ है। जो मेरी बात हुई है कंसर्न जो चेयरपर्सन हैं बोर्ड्स के या जो ब्यूरोक्रेसी से बात हुई है, उनका ये था कि जो पिछला डिसीजन था एग्जाम के हवाले से वो कैबिनेट ने अप्रूव किया था और अभी भी उन्होंने जो नए IPMC की रिकमेंडेशंस आई हैं वो अपने कैबिनेट को भेजे हैं और मेरी जब सुबह भी बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह इस हफ्ते रिजल्ट शायद अप्रूवल आ जाए। और रिजल्ट तो इससे कंपाइल्ड है, वो रुके हुए हैं कि जो नया डिसीजन हुआ है उस हवाले से कैबिनेट की अप्रूवल के बाद रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। ये तो पंजाब का था और बलूचिस्तान का पहले ही रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और AJK का रिजल्ट जो है वो पंजाब के साथ ही अनाउंस होता है और जो GB का है, GB का जो है वो जो फेडरल बोर्ड के साथ ही बच्चे होते हैं या KIU का रिजल्ट, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रिजल्ट। लेकिन उससे पहले अभी हमने इक्वलेंस का भी, क्योंकि रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं फॉरेन बोर्ड्स के भी, तो वो इक्वलेंस IPCC दे रहा है। उसके अलावा अपने लोकल बोर्ड्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं और बच्चे वहाँ से मार्कशीट लेके अप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज परेशान ना हो, क्योंकि वैसे भी 2-3 महीने आपको मजीद दिए हैं PMC ने कि आप जो है वो सर्टिफिकेट बाद में भी कर। तो फॉरेन बोर्ड्स के बच्चों को कोई फौरी तौर पर सर्टिफिकेट चाहिए तो वो इक्वलेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक लेटर मिल जाएगा कि वो अपना एडमिशन इंटेक कर सकें और जो है अप्लाई कर सकें बच्चे। बाकी रिजल्ट्स के हवाले से मैंने बताया, बाकी 2-3 चीज़ें हैं जो कि मेरे साथ मेरी टीम भी है और वो आपको बताएगी। अच्छा, A* के हवाले से लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि A* का फार्मूला क्या है। देखें 2010 तक वही फार्मूला को मैंने पहले भी बताया कि इन कोविड की सिचुएशन में IPMC के जरिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेते हुए जो डिसीजन किए हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एफर्ट्स लेके कि वो बच्चे कहीं भी किसी तरीके से भी परेशान कहीं ना हो। और इवन आप जो है वो इसका तस्वुर करें कि हम IPMC में ये भी बैठ के डिसीजन हो रहा है कि बच्चों को फ्रैक्शन में नंबर न दिए जाएं, इस तरह के जो है वो फैसले भी वहाँ, इसलिए ऐसी कोई पॉलिसी बने जो किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। तो जाहिर है जो फॉरेन बोर्ड्स के साथ, कैम्ब्रिज के साथ, IB के साथ, PSN के साथ, एडेक्सल के साथ जो इम्तहान देते हैं वो भी अपने हमारे बच्चे हैं। जो लोकल बोर्ड से देते हैं तो सिंध से हों, पंजाब से हों, फेडरल से हों, KPK से हों, बलूचिस्तान से हों, GB से हों, AJK से हों, वो भी हमारे अपने बच्चे हैं। जो फॉरेन बोर्ड से दें, लोकल बोर्ड से दें, सारे हमारे बच्चे हैं। तो ऐसी पॉलिसी हो कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। तो फिर हमने एक 90 में ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में कितने बच्चे आए हैं उनको फिर वो डिवाइड करते हैं, फिर 91 की कैलकुलेशन करते हैं, फिर 92 की कैलकुलेशन करते हैं, 93 की और 100 तक करते हैं और ये हर सब्जेक्ट के लिए करते हैं और ये A लेवल के लिए भी करेंगे, O लेवल के लिए करेंगे। इस हवाले से मीन वैल्यू जो है वो हर सब्जेक्ट के लिए अलग होगा, 93, 94, 95 तक आ सकता है। और अगर रिजल्ट्स इस तरह, वो डिपेंड करता है लोकल रिजल्ट्स, बोर्ड्स के रिजल्ट पे, और उसका ये जो नंबर हैं वो 90 से ऊपर ही आएंगे। तो और वो फिक्स नहीं है, जाहिर है वो मीन वैल्यू है। और जैसे
लोकल बोर्ड के रिजल्ट्स आएंगे, उनमें से कैलकुलेशन करने के बाद ही अनाउंस होते हैं। तो ये ए स्टार वालों को बता दिया, बाकी ए बी सी डी उनके लिए जो फार्मूला है वो उसी तरीके से ही रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो उन बच्चों के लिए थी जो कि मेडिकल वगैरह में जाते हैं और उनकी 90 तक परसेंट पीएमसी जो है, क्योंकि हमारे पास बच्चे आ रहे हैं और बच्चे फिर 2 सर्टिफिकेट मांग रहे हैं उसके पीएमसी के। एक तो हम ओवरऑल जो इशू करते हैं सर्टिफिकेट ना, वो हम दे रहे हैं, और दूसरा फिर हम दे रहे हैं एक जो 3 सब्जेक्ट के वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं इनका एग्रीगेट हमें चाहिए। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर वो थोड़ा डिफरेंट जो है, वो हम 2 सर्टिफिकेट दे रहे हैं। एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं जिसमें हम ओवरऑल बता रहे हैं सारे जो के मार्क्स भी लिख रहे हैं हम, फर्स्ट करें एक बच्चे के 93, 93, 94 इस तरीके से, और फिर उसका एग्रीगेट भी हम कैलकुलेट करके उसके सर्टिफिकेट पे एक लेटर हम उनको दे रहे हैं, जो कि वो जाके पीएमसी के बाद जमा करवाएगा। तो ये इस तरीके के एफर्ट सारे जो है वो एक्टिवली काम कर रहा है आईबीसीसी के। हमारे जो बच्चे हैं अपने वो लोकल बोर्ड से अपीयर हों, वो फॉरेन बोर्ड से अपीयर हों, ज़ाहिर वो अपने बच्चे हैं, तो किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम उनको कहीं फेस न करनी पड़े। तो भी दे सकते हैं, और अगर कोई कंप्लेन है तो कंप्लेन आप डायरेक्ट मुझे कर सकते हैं, सेक्रेटरी secretary@ibcc.edu.vk, मुझे भी आप जो है वो कर सकते हैं ईमेल, लेकिन कोशिश करें कि जो कंसर्न ऑफिस है पहले उनको पता होना चाहिए, उसके बाद अगर वहाँ आपको प्रॉपर रिस्पांस नहीं आ रहा वहाँ से तो फिर उसके बाद आप मुझे अप्रोच करें और वहाँ मुझे एक ईमेल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, कंप्लेंट्स था हमारा ई कचहरी का जो डिफरेंट उसमें थे सब टॉपिक्स जो है, तो उसमें मैं बताऊंगा, खाबर साहब हैं हमारे डिप्टी डायरेक्टर, वो करेंगे। लेकिन एक चीज जो बच्चे प्रैक्टिकल के हवाले से पूछ रहे हैं, प्रैक्टिकल्स का क्योंकि डिफरेंट सूबों ने डिफरेंट वो किया था, लेकिन अभी सिंध ने तो 7.5 तो वैसे बेस वैल्यू मिल जाएगी, और 7.5 जो है वो उसमें से जो थ्योरी की जो परसेंटेज होगी वही परसेंटेज डाल के उनको मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके का फार्मूला बना था प्रैक्टिकल के लिए। अच्छा, एक और अहम चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि अगर आपको पास कर भी दिया गया है 33, लेकिन जो बच्चे इम्तहान में अपीयर नहीं हो सके और एब्सेंट हो गए, फेल हो गए, या दो ही होते थे, एक एनुअल होता था, एक सप्लीमेंट्री, लेकिन सप्लीमेंट्री के लिए कुछ वो सप्लीमेंट्री का जो टैग है आईपीएमसी ने फैसला किया कि वो भी हटा दिया जाएगा। लेकिन जाहिर है आईपीएमसी की जो रिकमेंडेशन है वो अपनी अपनी फोरम पे जाएंगे, तो वो बोर्ड्स अपने तरीके से उसको अप्रूव करके और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन ये बताता चलूँ कि बोर्ड्स इस पे काम कर रहे हैं, और जिनके ग्रेड जिनको इम्प्रूव करना है मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले लें और या फिर इंतज़ार करें। और इसी कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हमसे भी राब्ते में होती हैं, बोर्ड से भी राब्ते में हैं, एचईसी से भी राब्ते हैं, मिनिस्ट्री से भी, और वो उसके साथ अलाइन कर रहे हैं। तो आप उसमें परेशान ना हो, और यूनिवर्सिटीज़ आपके रिजल्ट्स, ज़ाहिर है जब रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी को भी इनटेक नहीं मिलेगा ना, तो यूनिवर्सिटी को भी ज़ाहिर बच्चे चाहिए, और अगर आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा तो कहाँ से उनको बच्चे मिलेंगे। तो उन्होंने कुछ पॉलिसी ऐसी बनाई हुई है, या तो मैट्रिक के रिजल्ट, अब 9 और 11 का ज़ाहिर है रिजल्ट जो है वो, क्योंकि उसको रिजल्ट की जल्दी नहीं होती, क्योंकि 9 के बच्चे 11 की क्लासें शुरू कर देते हैं और 11 के 12 की क्लासें, तो उसके रिजल्ट की फिलहाल जल्दी हमें नहीं होती। पहले हम चाह रहे हैं कि ग्रेड 12 और ग्रेड 10 के रिजल्ट अनाउंस हो जाएं सारे। साउंड प्रॉब्लम हो रही है, साथ बेटा ये देखना साउंड की आवाज़ अगर है कहीं तो वो ठीक करवा। कैसे निकली मैंने बेटा बेटा बता दिया कि बाकी तो फार्मूला वही है, और जो है वो ए स्टार जो है उसका मीन वैल्यू निकाल रहे हैं, वो 93 भी हो सकता है, 94 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि लोकल बोर्ड्स के रिजल्ट क्या आते हैं। फलक फाइक वो कह रहे हैं, अभी भी जो मिनिस्टर साहब से मीटिंग, चौधरी कह रहे हैं कि रिजल्ट बड़ा रिजल्ट बना हुआ है, लेकिन सिर्फ वो कैबिनेट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की जैसे अप्रूव करेगी पॉलिसी तो रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। स्पेशल एग्जाम वही एग्जाम मैंने बताया कि इंशाल्लाह ये प्लान कर रहे हैं कि नवंबर के एंड तक ले लें।
जल्दी अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि बहावलपुर ये मोहम्मद नाजिक बात कर रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि बहावलपुर का रिजल्ट, पूरे पंजाब का रिजल्ट एक ही साथ आ जाएगा, पूरा रिजल्ट तैयार है, कैबिनेट है और ऐप भी हैं, मोबाइल ऐप भी हैं। तो खबर साहब प्लीज आप जो है वो लाइव डेमो दे दें कि लास्ट टाइम के बच्चों की काफी क्वेरीज आ रही थी कि उसमें कोई जो है वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सम टाइम, तो किस तरह के प्रॉब्लम आप तक पहुंचे हैं और आप उसमें क्या सजेस्ट करते हैं। ओवर टू यू खबर। से अप्रूवल होगा, पंजाब का और एजे का रिजल्ट सेम डे अनाउंस किया जाएगा। साउंड सर, ये रिजल्ट के बारे में जरा एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, बीच में साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था तो स्टूडेंट को सही तरीके से नहीं। जी जी जी, जो रिजल्ट है, जो पंजाब का और एजे का रिजल्ट है, वो कैबिनेट से हतमी अप्रूवल के बाद ही अनाउंस किया जाएगा। जैसे ही कैबिनेट से अप्रूवल आ जाएगी, ये प्रोसीजर है, एक इशू है, अदरवाइज उस पे इंफॉर्मेशन सारी आपको वहाँ पे दे दी जाएगी। कैबिनेट की मीटिंग के लिए पंजाब गवर्नमेंट से पंजाब बोर्ड ने डेट के लिए रिक्वेस्ट की हुई है। होपफुली कि जल्दी, अभी तक डेट उन्होंने दी नहीं है, जैसी डेट आएगी इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर, ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा। सिर्फ 2-4 दिन वेट कर ले, इंशाल्लाह ताला आपको इसकी खबर आ जाएगी कि किस तरह डेट को हो जाएगा। जी, जैसे एक बच्चा अभी कह रहे हैं कि 2020 वाले बच्चे स्टार्स को भी अकोमोडेट किया जाए। भाई पॉलिसी ऐसी है कि 2021 कोविड की वजह से 2021 एंड ऑनवर्ड जो होंगे ए स्टार वालों को अकोमोडेट किया जाएगा। 2020 वालों ए स्टार्स को जो मार्क्स ऑलरेडी डिसाइडेड है 90 मार्क्स, उसी पे ही वो दिया जाएगा। और जो 2021 आए